भारत के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ समाज को डॉक्टर सुधा शास्त्री का प्रणाम। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अनऑफिशियल फार्माकोपिया में वर्णित पौधों का फार्माकोलॉजी बताने के दरवान में आज मैं आपको पौधा कोड नंबर 5 के विषय में बताने जा रहा हूँ। पौधा कोड नंबर 5 का में जो वर्णित है उसका बोटैनिकल नाम एग्रिकस मुस्कैरियस पर्सुलिनियस है। यह एग्रिकेसी कुल का पौधा है। पौधा नहीं, कवक है, फंगस है। इसका प्रचलित नाम हिंदी में छत्रक कहते हैं, कवक कहते हैं, पनसंबा कहते हैं, कक्ष में पानसंबा कहा जाता है। फनस अलम्बे और अंग्रेजी में सिर्फ फंगस कहा जाता है। अभी कोरोना वायरस के वेरिएंट में फंगस का बहुत चर्चा हुआ था। वो इसी तरह का एक फंगस का है, लेकिन ये पौधे किस श्रेणी में आता है, वो वायरस के श्रेणी में आता है। इस पौधे का इस्तेमाल कौन सी मैटी ने नहीं किया था, मैटी रेमेडीज के लिए यह पौधा लिस्टेड नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इलेक्ट्रोकम्प्लेक्स होम्योपैथी को अलग बताने के लिए थोडोक्रॉस ने व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसके टिंचर का इस्तेमाल किया है और टिंचर का व्यवहारित मात्रा 0.05 भाग के अनुपात मात्रा में हुआ है। यह पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, विस्तृत रूप में फैला हुआ है। इसका अनेक जातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ तो बहुत विषैले हैं और कुछ खाद्य हैं, खाए जाते हैं। कवक के सब्जियां लोग खाते हैं। इसमें भरपूर प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, सब कुछ है। एक पौधा विषैला है, इसकी जांच के लिए मैंने हमारे रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर रमाशंकर और मैंने इसके टिंचर का 100% ड्रग असंत करके D4 पर हम लोगों ने टेस्ट किया। पहला दिन हम लोगों ने 2-2 बूंद इस्तेमाल किया। डर लग रहा था कि हो सकता है कि विषैला हो, लेकिन जब 2 बूंद से हम लोगों को कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने 10-10 बूंद दोनों साथ साथ पिया। उसके बाद उससे भी कुछ नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट या विषैला प्रभाव नहीं हुआ। तो हम लोगों ने 2-2 ml पीना शुरू कर दिया और उसके बाद उससे भी जब कुछ नहीं हुआ तो हम दोनों 30 ml पी लिया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि D4 के स्तर पर विषैले पदार्थ न्यूट्रल हो जाते हैं, उनका शरीर पर साइड इफेक्ट या विषैला प्रभाव नहीं होता है। इसी तरह कोनियम मैकालुटम है, सी ग्रुप के सभी औषधियों में लगता है। सी कोनियम मैकालुटम के विषय में भी हम लोग ने जांच किया, खुद पर प्रैक्टिकल किया। हाँ, एक पौधा याद नहीं आ रहा है कि वह पौधा कौन सा था। हम टिंचर बनाने के बाद में जब टिंचर से ले रहे थे तो इत्तेफाकन और रबर के पाइप से, तब ड्रॉपर इस्तेमाल हम लोग नहीं किया था, रबर से मुंह से खींचते थे, मुंह में चलाया, दोनों का होठ फूल गया, मोटा हो गया। और उसका साइड इफेक्ट था इसलिए कि क्यू था, मदर टिंचर था, 10% ड्रग था। अब पौधा वर्णन बता रहा हूं कि फंगस का वर्णन क्या है। यह छत्राकार सबसे अधिकतम ऊंचाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसका व्यास जो है 15 से 20 सेंटीमीटर व्यास होता है और छत्र का रंग लाल, सिंदूरी लाल होता है और इस पर उजले उजले मसेदार दाग होते हैं। मैं चित्र वीडियो के अंत में चित्र आपको दिखाऊंगा। इसमें पाए जाने वाला केमिकल 3 प्रमुख केमिकल हैं। पहला है कोलिन, जो ब्लड को रोकता है, ध्यान रखिएगा। कोलिन, एसिटिल कोलिन का नाम आप लोग सुना होगा। ये नर्स के अंतिम छोर पर रिश्ता है, लेकिन वह विषैला है। पौधे से पाया जाने वाला कोलिन विषैला है। मुस्करीन सबको जानता है, भरपूर विषैला है। इसका फार्मूला है C8H19O3H। केमिकल सूत्र हुआ। केमिकल सूत्र उनके लिए लाभकारी होगा जो साइंस के पढ़ के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आए हैं, वो इस फार्मूला को समझेंगे। कार्बन के 8 अणु, हाइड्रोजन के 19 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु और फिर ऑक्सीजन के 1 अणु इस्तेमाल किए इसके रचना में काम आते हैं। एट्रोपिन तीसरा इसका रसायन है। एट्रोपिन, जो एट्रोपिन बेलाडोना में भी पाया जाता है। आंख की पुतलियों को ये फैला देता है, लेकिन जब हम इस्तेमाल D4 के इस्तेमाल में इसको करते हैं तो इसका कोई विषैला प्रभाव नहीं होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये अगर
क्रूड रूप में इसको खा लिया जाए तो अमाशय की क्रिया को अनियमित कर देती है, और उसी का जब D3 में बनी हुई दवा हम W इस्तेमाल करते हैं तो आंत के सभी क्रियाओं को सुधार कर देता है, नियमित कर देता है। जैसे विषैले क्रिया में आता है, अतिसार पैदा कर देता है, मिचली पैदा कर देता है, बमन करता है, और इसके सारे काम नियंत्रित हो जाते हैं। और जब D4 के इस्तेमाल में W हम में इसका इस्तेमाल करते हैं तो सारी क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित कर लेता है। इसका प्रयोग बदी अल्कोहलिक टिंचर इस्तेमाल एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अच्छा, एक बात बड़ी प्रमुख बता रहा हूं, आप सबको जरा गौर कीजिएगा। काउंट जर्मेटी ने अपनी पहला खेप का फार्मेसी 1859 ईस्वी में रोचेटा मैली के नए बिल्डिंग में किया था। और थियोडोक्रस का जन्म जानते हैं कब हुआ था? 3 नवंबर 1864 में। अब भला बताइए 6 साल पहले थियोडोक्रस के फार्माकोपिया को मैटी ने किस तरह व्यवहार किया। इसी प्रकार एक हमारे कुछ बंधु यूट्यूब पर दिखाते हैं कि एक्सट्रैक्टर से इसकी तो एक्सट्रैक्शन होता है। अरे भैया, वो उसमें हीट इस्तेमाल किया जाता है, और उसका आविष्कार, उस ऑपरेटर्स का आविष्कार जानते हैं कब होता है? 1878 में। अब मैटी ने दवा बना लिया था 1859 में। बोला उस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल इन्होंने कैसे क्या हुआ? लेकिन अब सवाल है, जो आपको समझा रहे हैं तो उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? ये तो यूट्यूब चैनल है, जिसको जो मन आ रहा है अपना कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ। अगर आपको लगे कि सुदामा प्रसाद सिंह की बातों में तर्क है, एक्चुअली विज्ञान की उपज गर्भ के तर्क के गर्भ से ही होता है। आप अपनी बुद्धि लगाइए, तर्क कीजिए, क्यों और कैसे, क्या हुआ, कैसे होता है। इसका जब करेंगे तो विज्ञान का विकास बढ़ता है, विज्ञान तर्क के पहियों पर बढ़ता है। जो कह दिया वो हो गया ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर आप ढेर सारे देख रहे हैं। अभी देखिए, अगर जिनको सुदामा प्रसाद सिंह की बात समझनी है, यूट्यूब विज्ञान से लगाव है, तो वो सुदामा प्रसाद सिंह का यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करिए। अन्यथा पूरे गूगल पर यूट्यूब चैनल भरा हुआ है, आप खूब देखिए। मैं मना करूंगा, लेकिन उससे ज्ञान की आपकी बढ़ोतरी होगी। आप उससे इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस करने लगे, फार्माकोलॉजी बता देगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगली बार मैं आपको एलैंथस ग्लैंडुलोसा पौधा नंबर 6 के विषय में बताऊंगा, और आगे के लिए हमें इजाजत दीजिए।